रात के ठीक 3:15 बजे थी। बारिश की हल्की आवाज खिड़की से टकरा रही थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर पुरानी सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। ये फुटेज उसे एक अनजान पेन ड्राइव में मिली थी, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, देखो। फुटेज में वही कमरा दिख रहा था जिसमें वो अभी बैठा था, लेकिन टाइम स्टैंप आज की तारीख से 3 दिन आगे का था। आर्यन ने हंसकर इसे मजाक समझा, लेकिन तभी फुटेज में कुर्सी अपने आप पीछे खिसकी। आर्यन घबराकर अपनी कुर्सी देखता है। वो बिल्कुल वैसी ही हिली हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली थीं और मुस्कान ऐसी जैसे किसी और की हो। अचानक कमरे की लाइट फड़कने लगी। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, पॉज मत करना। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। आर्यन ने डरते हुए वीडियो चलने दिया। फुटेज में दिखा आर्यन खड़ा हुआ और धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ गया, जहां असल में अभी कुछ भी नहीं था। लेकिन असली कमरे में उसी कोने से ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन का गला सूख गया। उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू समय से पहले देख रहा है। आर्यन पलटा, कोई नहीं, लेकिन स्क्रीन पर दिखा आर्यन अब कोने में किसी साये से बात कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वो साया धीरे धीरे इंसान जैसा बन रहा था। लंबा शरीर, उल्टी मुड़ी गर्दन और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। वो साया स्क्रीन से बाहर देखकर बोला, अब तू तैयार है। उसी पल असली कमरे में आर्यन की पीठ पर नाखूनों का एहसास हुआ। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अगला सीन देख। फुटेज में अगला सीन शुरू हुआ। अब सुबह थी। पुलिस कमरे में थी। फर्श पर आर्यन की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। आर्यन कांपने लगा। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, जो देख लिया वो बदल नहीं सकता। फुटेज में मरा हुआ आर्यन अचानक उठकर कैमरे की तरफ देखने लगा। मरा हुआ आर्यन बोला, अब तेरी बारी है देखने की, बाहर से। अचानक कमरे का शीशा टूट गया। ठंडी हवा के साथ वही साया अंदर आया। लाइट पूरी तरह बंद हो गई। जब लाइट वापस आई, कमरा खाली था। कुर्सी हिल रही थी। लैपटॉप खुला था। सीसीटीवी फुटेज में अब एक नया लड़का बैठा था, वही पेन ड्राइव लगाए हुए। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब देखना तुम्हें है।